हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद गंगवार। आई एम ए सर्टिफाइड कोविड एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की। क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है, क्या हर एक कोविड पेशेंट को ब्लैक फंगस से खतरा है, और अगर नहीं है सबको तो कौन है जिन्हें रिस्क है। इस वीडियो में हम सब चीज़ समझेंगे। लेट्स गो फर्दर। इंडिया में सबसे पहली चीज़ पॉपुलर हुई ब्लैक फंगस, फिर आया वाइट फंगस, फिर आया येलो फंगस। अगर आपको कल एक नया कलर का फंगस दिखाई दे तो आप सरप्राइज मत होना, वो भी हो सकता है, बहुत पॉसिबल है। कलर अलग अलग नाम है बट असेंशियली बेसिकली ये सारे फंगल इन्फेक्शंस हैं। ये सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। फंगल इन्फेक्शंस को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी देख के आपकी बॉडी पे हमला करेंगे, आप पे हमला करेंगे। कलर से कंफ्यूज मत होइए, ये कलर्स के नाम अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि ये सिम्टम्स अलग अलग लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक फंगस जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, अगर ये आपको फंगस इन्फेक्शन होता है तो आपका जो साइनसिस का एरिया है, चीक्स, नोज और ऑर्बिटल के आसपास का एरिया है, यहाँ पे ब्लैक कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है। नाक से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज निकलता है। जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, माउथ में इसके टॉर्च डाल के देखा जा रहा है, डॉक्टर देख रहे हैं, तो इसका जो जीभ है या इसका पैलेट है, जो तालू वाला एरिया है, वो ब्लैक कलर के पैचेस हो जाते हैं। आप समझिए कि ब्लैक फंगस एक्चुअल में वाइट कलर का है, लेकिन उससे जो सिम्टम आ रहा है वो ब्लैक कलर का शो हो रहा है, इसलिए उसका नाम ब्लैक फंगस है। सेम गोज फॉर वाइट फंगस, सेम गोज फॉर येलो फंगस। येलो फंगस गाजियाबाद में कुछ केस आए, उसमें देखा गया 2-3 पेशेंट की जो टंग थी वो येलो कलर की हो गई। तो इस अलग अलग कलर के नाम से कंफ्यूज मत होइए, ना डरिए इससे ज़्यादा कि एक और कलर का आ जाएगा, एक और दिक्कत हो जाएगी। फंगल इन्फेक्शंस हैं, हाँ, लीथल है, डेंजरस है, बट यही बात हमारे एम्स के चीफ डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने भी कहा कि लेवलिंग द सेम फंगस विद द नेम्स ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन क्रिएट कन्फ्यूजन्स। दीज ऑल आर जस्ट फंगल इन्फेक्शंस। अलग अलग नाम से कंफ्यूज मत होइए क्योंकि वो सिम्टम्स के बेसिस पर अलग नाम रखा गया है। नाउ अब आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में या ब्लैक फंगस के बारे में जानने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने की जरूरत है, तब आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। इंडिया के इंटरेस्टिंग फैक्टर समझ रहे हो आप, हम इंडिया में कौन सी फील्ड में हम ज़्यादा आगे रहते हैं, तो वो आप अब देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि जो ब्लैक फंगस ये बीमारी है, म्यूकोरमाइकोसिस ये फंगल इन्फेक्शन है, ये नया नहीं है, ना ही सिर्फ इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में है, और ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बट जो चीज़ नई है वो ये है कि पिछले 10 साल में ये स्टडी की गई है, 10 लिखा गया है कि चंडीगढ़ में केसेस देखे गए कि पिछले 10 साल में 178 केस रिकॉर्ड किए गए म्यूकोरमाइकोसिस के। लेकिन पिछले 2 महीनों में पूरी इंडिया में 12,000 से ज़्यादा केसेस आ गए ब्लैक फंगस के, सिर्फ 2 महीने के अंदर, जिसने पूरी मेडिकल कम्युनिटी को, पूरी वर्ल्ड को शॉक में डाल दिया। तो दिस इज द न्यू थिंग, दैट इज वाई वी ऑल आर गेटिंग न्यूज अबाउट इट। अब ये अभी क्यों हुआ कोरोना वायरस के बाद? कोरोना वायरस से पहले तो ये रेयर डिसीज थी, कोरोना वायरस के बाद ये इतना पॉपुलर क्यों हुआ? उसके लिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंडिया की एक और हम यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे, वो ये है कि जो अगर दुनिया में 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो उसमें से 50 लोग इंडिया से हैं। इंडिया में हर 100 लोगों में से 9 लोगों को डायबिटीज़ है, उन्हें पता है कि उन्हें डायबिटीज़ है, उनकी बीमारी का इलाज चल रहा है। और बचे 91 लोगों में से 14 लोग प्री डायबिटिक हैं। और ये प्री डायबिटिक लोग कब डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएं, अगर इन्होंने लाइफस्टाइल चेंज नहीं ठीक किया तो ये डायबिटीज़ में चले जाते हैं। तो ये हाल है इंडिया का कि इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का डायबिटिक कैपिटल है इंडिया, और म्यूकोरमाइकोसिस कैपिटल भी रहा है हमेशा से इंडिया दुनिया का। ये देखिए यहाँ पे एक फैक्ट है कि दुनिया में अगर हर 10 लाख में से 0.005 लोग को म्यूकोरमाइकोसिस है, लेकिन ये देखा गया कि इससे 80 गुना ज़्यादा इंडिया में हर 10 लाख लोगों में 140 केसेस निकल के आते थे म्यूकोरमाइकोसिस के। यानी कि आज से पहले, कोरोना वायरस 19 से पहले भी
हमारी इंडिया म्यूकोरमाइकोसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन अभी कंडीशन बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गई, बिकॉज म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कहा जाता है इट्स अ डायबिटीज डिफाइनिंग इलनेस। तो जहां जहां लोगों को डायबिटीज है उन्हें खतरा है म्यूकोरमाइकोसिस से। और कोरोना वायरस डायबिटीज को कैसे हैम्पर करता है, ये चीज हम आगे वीडियो में आने वाली वीडियो में समझेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये एक सीरियस बट रेयर फंगल इन्फेक्शन है विच इज कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मोल्ड्स कॉल्ड माइकोरमाइसीड्स। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि ये कंटेजियस नहीं होती, ना ही ये जूनोटिक होती है। कंटेजियस मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलेगी। जूनोटिक मतलब जानवरों से, चिड़ियों से हम में और हमसे उनमें नहीं फैलेगी। फिर ये फैलती कैसे है? ये जो म्यूकोरमाइसीड्स जो मोल्ड्स होते हैं, इनके स्पोर्स, छोटे छोटे स्पोर्स, वो हर एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं। आपके घर में, आपके फ्रिज में, आपके किचन में, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में, इवन आईसीयू में। दीज आर यूबिक्विटस इन नेचर, दीज आर अवेलेबल एवरीवेयर। ये सॉइल में है, ये एयर में है, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में है। अब जब आप अब ये जो स्पोर्स हर जगह अवेलेबल हैं और इनके इनहेलेशन से, इन्हें जो अंदर इनहेल करते हैं हम नाक के थ्रू, उस वजह से ये बीमारी होती है लोगों को। तो उस बेसिस पे तो ये सबको होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए, मुझको भी होनी चाहिए, बट स्टिल सबको नहीं होती। उसका आंसर क्या है? उसका आंसर ये है कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है, मैंने आपको बताया, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिटी देखेगा। नॉर्मली अपॉर्चुनिटी इसके पास होती नहीं हर किसी के लिए। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस उन्हीं को असर करेगी जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन्हीं पे ये अफेक्ट करेगी। बाकी जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उन पे अफेक्ट नहीं करेगी। अब इम्यूनिटी कम किन की है, किस वजह से है, वो कई सारे कारण हो सकते हैं, बट एसेंशियली आपकी इम्यूनिटी कम है, उस वजह से तब ये आप पे अफेक्ट करेगी। लेट्स गो फर्दर नाउ। अभी ब्लैक फंगस के केस इतने कॉमन क्यों हो रहे हैं? क्या रिलेशन है कोरोना वायरस में और म्यूकोरमाइकोसिस में? नॉर्मली हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इन सारे फंगल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, बट कोरोना वायरस क्या है? एक इम्यूनोसप्रेसिव डिसीज है। आपके अंदर कोरोना वायरस गया तो आपकी इम्यून रिस्पॉन्स आपकी बॉडी ने किया, उसमें मौत दोनों तरफ होगी, कोरोना वायरस भी खत्म होगा, आपके इम्यून सिस्टम की बैंड भी बजेगी, तो आपका इम्यून सिस्टम डाउन गया। दूसरी चीज़, कोरोना वायरस का जो ट्रीटमेंट है जिसमें स्टेरॉइड्स और बाकी जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक टोसिलिजुमैब, बैटरीनिसिप ड्रग्स जो यूज़ किए जाते हैं, वो भी आपकी इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस करता है, मॉड्यूलेट करता है। उस वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है। डेट इज़ वाई कोविड-19 पेशेंट्स इतने ज़्यादा प्रोन होते हैं इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के लिए, इसलिए अफेक्ट करता है। इन एडिशन टू डैट, जो हमारे हॉस्पिटल्स में या घर में हम लोग जो ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उसमें जो बॉटल होती है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए इसका यूज़ करते हैं, उस ह्यूमिडिफायर्स में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हॉस्पिटल में क्या करेंगे, उसमें पानी बेकार इस्तेमाल करते हैं, टैप वाटर यूज़ करते हैं। नहीं, उसमें स्टेराइल वाटर यूज़ करना है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नाउ अब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या हर कोविड पेशेंट को खतरा है ब्लैक फंगस से, या कुछ पर्टिकुलर केस हैं या कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिन्हें खतरा है? लेट्स सी। सबसे पहला है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं, या कोरोना वायरस की वजह से आपकी डायबिटीज़ बढ़ गई है, या उसके ट्रीटमेंट लाइक स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी डायबिटीज़ बढ़ी हुई है। आप इसे कंट्रोल में रखिए, 200-250 के नीचे रखिए, 300 और 400 या कीटो एसिडोसिस मोड लाइक 500-600 पे मत जाने दीजिए, वरना ये प्लेग्राउंड अवेलेबल हो जाएगा डायबिटीज़ को खेलने के लिए, वो म्यूकोरमाइकोसिस का खेलने के लिए। फिर आपको इस फंगल इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा खतरा है। ये देखा गया कि 90 से 95% जिन्हें माइकोरमाइकोसिस हुआ उनके अंदर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा निकली, या उन्हें स्टेरॉइड्स का गलत तरीके से यूज़ किया था। इसलिए सेकंड चीज़ आती है ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स, डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड एक एसेंशियल ड्रग है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो इतनी डेथ्स होंगी कोरोना की वजह से, इतनी डेथ्स होंगी पूरी दुनिया में जिसको काउंट नहीं कर पाओगे। अभी तो सिर्फ 35 लाख हैं
फिर ये कब 35 करोड़ हो जाएंगी इसका जवाब नहीं। ये एसेंशियल ड्रग है, जिनकी जान बच रही है वो इसी से बच रही है। लेकिन हर एक ये सिवियर केस में दिया जाता है, हायर मॉडरेट केस में दिया जाता है, डॉक्टर डिसाइड करता है कब देनी है, कितनी डोज में देनी है, कौन से दिन देनी है, ये सब डॉक्टर डिसाइड करता है, एक बड़ा फिजिशियन डिसाइड करता है। आप खुद से मत करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और गूगल के डॉक्टर मत बनिए। जो इंडिया में लोगों ने करा, आप स्टेरॉइड्स के मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, लाइक प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बाइसोलोन, ओमनाकोडिल 40, सोलमेड्रोल, डेक्सामिथासोन, ये ड्रग्स आप जाके मेडिकल पे लीजिए, आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन अभी मिल नहीं रहे क्योंकि लोगों ने इस तरीके से होर्डिंग कर ली है इनकी। अमेरिका, यूरोप में आप इन ड्रग्स को ले नहीं सकते बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दिखाए, लेकिन इंडिया में खुलेआम बिक रहे हैं क्योंकि पड़ोस के एक इंसान है, इसकी जान बच गई स्टेरॉइड से, तो देखा तुम्हारे पर्चे पे कौन कौन सी दवाई हैं, वही चीज़ हम ले लेते हैं। इंडिया में खुद के डॉक्टर भी तो बहुत बनते हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। तो एक्चुअल में आप कोई भी ऐसी दवाई ले रहे हैं किसी भी वजह से जो आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही है, स्टेरॉइड एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, टोसिलोजुमैब एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, टोसिलोजुमैब ड्रग लाखों में बिक रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उसकी ज़रूरत कब है? जब स्टेरॉइड्स काम नहीं करते हैं, लोगों ने पहले से इकट्ठा कर रख लिया है। दिक्कत ये है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को, प्रॉब्लम ये कर जाता है। तो स्टेरॉइड्स बहुत हेल्पफुल है, लेकिन कब देने हैं, कैसे देने हैं, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। इसका ओवर यूज़ करेंगे, इससे भी शुगर बढ़ जाती है, दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट ये चीज़ें देखिए, हमारे डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने, एम्स डायरेक्टर ने इस चीज़ के लिए वार्न किया है। नेक्स्ट ऑक्सीजन यूज़, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिफायर में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो स्टेराइल नहीं यूज़ करते, वो ऐसी टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं, ऐसे ही बेकार पानी यूज़ कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, बहुत किसी से और बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। आप किसी का सिलेंडर अपने घर पे लेके आते हैं, उसका उसका ही मास्क भी उसके घर पे, अपने घर पे लेके आ रहे हैं, नहीं ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करना भी पड़ रहा है, सिलेंडर शेयरिंग भी हो रही है, मास्क शेयरिंग भी हो रही है, उसको प्रॉपर स्टेराइल कीजिए अंडर यूवी रेस और समथिंग। नेक्स्ट थिंग, इंडिया पे इतना ओवरलोड आ गया, इतना क्रंच हो गया ऑक्सीजन सिलेंडर्स का कि हमें जो इंडस्ट्रियल यूज़ में सिलेंडर लगाने पड़ रहे थे उन्हें भी मेडिकल यूज़ में लाना पड़ा। तो ग्रेड क्वालिटी में डिफरेंस था, जिस वजह से वो स्टेराइल नहीं थे, वो ठीक नहीं थे, उनके सही से प्रॉपरली स्टेराइल नहीं हुए, तो वो उन्होंने भी दिक्कत करी। ये भी देखा गया, ये बहुत सारी न्यूज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर की, उन्होंने ये बात साफ लिखी है। अब तो ये तो हद ही हो गई कि मतलब जो इंसान पहले दिन से जिंकोविट की गोलियां खाता आ रहा है, जिंकोविट की 12 मिलीग्राम से लेकर 50 मिलीग्राम की गोली खा रहा है, वो जिंक भी दिक्कत करने लगा लोगों को। स्टीम इनहेलेशन से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है ब्लैक फंगस की। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओवर यूज़। इस दुनिया में 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें जिंक डेफिशिएंसी होती है। आप अच्छे से अंडे वगैरह खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घर में अच्छा खाना खा रहे हैं, स्प्राउट्स खा रहे हैं, बहुत बड़ा सोर्स होता है जिंक का, स्प्राउट्स खा रहे हैं, आपको दिक्कत ही नहीं होगी कभी जिंक की। और जिंक, हाँ, जिंक एक आइनोफॉर्म की तरह काम करता है, 300 से ज़्यादा एंजाइम्स आपको अवेलेबल कराता है उस वक्त जब आपको ज़रूरी है। आइनोफॉर्म यानी कि जब जब आप इसे आयुर्वेदिक के साथ यूज़ करेंगे तो ये अच्छे से वायरस एप्लीकेशन को रोकता है। आपके साइट आपके आपके जो, एक सिंपल भाषा में बोलूँ कि आपकी वायरस आपकी फ़ोटोकॉपी मशीन को नहीं हैक करता, अपने आप को रेप्लिकेट नहीं हो पाता। इसलिए जिंक सप्लीमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, बट इट शुड नॉट बी ओवर डू। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और हाई रिस्क लोग जैसे हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं? ब्लड कैंसर, जितने भी कैंसर के, जो ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, इसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं जो इम्यूनिटी को कम करके रखते हैं। कीमोथेरेपी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इम्यूनिटी कम, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस आपका इंतजार कर रहे हैं, ऊपर से कोरोना। आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट, 1 महीने तक किडनी ट्रांसप्लांट में और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग पर रखा जाता है, तो ये भी दिक्कत की प्रॉब्लम है। वही चीज़ बोन मैरो ट्रांसप्लांट में है। आयरन ओवरलोड, याद रखिए कि आयरन का जो बहुत सारे लोग बिटकोफॉर्म या आयरन की कमी की वजह से इंजेक्शंस लगवाते हैं अपने, उन सबको भी मना कर दिया गया ICMR ने कि अभी मत करिए आयरन का ओवरलोड। तो इस पर ध्यान देना है क्योंकि जितने ज़्यादा फेरेटिन लेवल्स होंगे, फेरेटिन भी एक इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर है कोरोना वायरस का, तो वो भी अगर ज़्यादा होंगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। एड्स, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। कैंसर, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट, इम्यूनिटी सप्रेस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जब आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट का यूज़ ना करके फॉर एनर्जी
फैट का यूज़ करती है, डेट इज नोन एज कीटोएसिडोसिस मोड, और इसमें आप शुगर लेवल 500-600 पहुंच जाता है। अभी लास्ट ईयर ये एक साउथ की एक्ट्रेस की डेथ हुई है, कीटोजेनिक डाइट फॉलो कर रही थी। कीटोजेनिक डाइट बहुत बहुत कंट्रोवर्शियल होती है। मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हमारे लिए तो ये मना कर दी जाती है, लेकिन थोड़े टाइम तक ये फ़ायदा देती है, ज़्यादा टाइम तक नहीं। सीवियर कोविड-19 केसेस, मतलब वो केस लाइक जो काफ़ी सीवियर रह चुके हैं, जिनका आईसीयू स्टे बहुत ज़्यादा रहा है, उनकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, उनको बहुत सारे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स पे रखा जाता है, ऑक्सीजन बहुत दिनों तक चलती है, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। मेल न्यूट्रिशन और प्योर हाइजीन, ये तो बहुत बड़े केस हैं। आप अपने आप को सही से न्यूट्रेटेड रखिए, प्रॉपर हाइड्रेटेड रखिए, प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए, क्योंकि इंडिया में प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत कम लेते हैं। प्रोटीन का मतलब उन्हें समझ में आता है दाल चावल, लेकिन 100 ग्राम दाल में सिर्फ 17 ग्राम प्रोटीन होता है। आपको 70 से 80 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है, 100 ग्राम दाल आप खा भी नहीं पाएंगे। पूर हाइजीन, हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं हम कि इस म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से कितने तरीके के इन्फेक्शंस आते हैं, कहाँ कहाँ आपकी बॉडी पे अफेक्ट करेगा, वो देखते हैं। सबसे पहला है इन्फेक्शन इज हैपनिंग एट राइनो ऑर्बिटल सेवरल। याद रखिए, सबसे कॉमन है ये जो फंगल इन्फेक्शन के स्पोर्स होते हैं, आपकी नाक से एंटर करेंगे, नाक के बाद आपके आंखों वाले ऑर्बिटल एरिया में जाएंगे, फिर ये आपके सिर में जाएंगे। स्टार्टिंग आपकी नोज से होगी। अगर आपने इसे नोज पे रोक लिया तो ये आंख में नहीं आने से नहीं रुकेगा, आंख में रोक लिया तो सिर में नहीं आने, क्योंकि एक बार ये आपके ब्रेन में चला गया तो मेनिंजाइटिस कर देगा आपका, मतलब बचना बहुत मुश्किल है। तो इसमें भी देखिए, आप अगर राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल में पहुंचा तो मोर्टेलिटी 54% है। ये देखिए इतनी सारी इमेजेस हैं इनकी, नाक पे, आंख पे, और ये देखिए यहाँ पे सिर में पहुंच गया, तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी फिर। इसलिए आपको इसे, ये पहला होता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल, इसमें मोर्टेलिटी 54% है। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। पल्मोनरी मतलब लंग्स, आपका लंग्स का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया, अगर ये फंगस आपके लंग्स में चला गया तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। इसमें 76% तक मोर्टेलिटी है। तीसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस। आप याद रखिए, अगर ये वहाँ पहुँच गया आपके जीआई ट्रैक्ट में, आपके इंटेस्टाइन्स में, आपके, तो फिर ये 100% मोर्टेलिटी है, आप नहीं बचेंगे। इसलिए ये बहुत डेंजरस है, लेकिन बहुत रेयर है। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है वो ये है, राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल। लास्ट बट नॉट द लास्ट या लीस्ट भी है ये, क्योंकि क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, बहुत रेयर है। आप एक्चुअल में क्या है, म्यूकोरमाइकोसिस सिर्फ स्पोर्स को इनहेल करने से नहीं, क्यूटेनियस भी फैलता है, यानी कि आपकी बॉडी में कट लगा है तो वहाँ से भी ये फैल सकता है, बट बहुत रेयर होता है। ये देखिए इसकी स्किन पे ये फैला है। नेक्स्ट थिंग इज सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। अब इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि बॉडी के किस हिस्से में ये म्यूकोरमाइकोसिस आपको अफेक्ट कर रहा है, किस हिस्से में फंगस ग्रो कर रहा है। अगर ये राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, वहाँ अगर ये ग्रो कर रहा है तो क्या कर सकता है, आपकी नोज़ को ब्लॉक करेगा, स्टफी नोज़ हो जाएगी, कुछ कलरफुल डिस्चार्ज होगा आपकी नोज से, लाइक ब्लडी डिस्चार्ज, ब्लैकिश ब्राउनिश डिस्चार्ज निकल रहा होगा। आपके क्या होगा, चीक बोन, आपकी ये चीक बोन से यहाँ पे स्वेलिंग होगी, नमनेस, कुछ फील ही नहीं होगा कि है, और एक लोकलाइज सा पेन होगा अजीब सा। ये उन सब लोगों को ध्यान देना है जो अभी कोरोना वायरस से अभी अभी रिकवर होके आए हैं। एक साइड में उनके पेन हो रहा है, फेस के इधर को या इधर को, उन्हें भी ध्यान देना है, इग्नोर नहीं करना है। ये क्या हो रहा है, उनका जो ये तालू है या फिर नोज के आसपास के एरिया हैं, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक कलर के पैचेस से स्टार्ट हो गए हैं, अनयूजुअल सा हेडेक हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों के आसपास सूजन आ गई है, आपको आंखें ऐसा लग रहा है एकदम बाहर सी आ गई हैं, है ना, कि आपको आंखें बंद करने में और खोलने में बड़ा दर्द सा हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको आनंद गंगवार एक की जगह दो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सडन डिक्रीज इन द विजन, ये लास्ट स्टेज में होगा, जब ऑर्बिटल में लास्ट स्टेज में क्या होता है, आपकी रोशनी धीरे धीरे जाने चली जाएगी। आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके जॉ इन्वॉल्वमेंट भी होता है इसमें, जॉ में दर्द होने लगता है, ठीक है, आपके दांतों के बीच में गैप बढ़ने लगा है, दांत हिलने लगे हैं, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ये। लेकिन अगर आपके लंग्स में पहुंच गया, यानी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस हो गया, लंग्स में हो गया, तो उसके सिम्टम होते हैं चेस्ट पेन होगा, कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ब्लड इन वॉमिट होगा। ये सारे वही लग रहे हैं ना जैसे कोरोना वायरस के हैं, इसलिए लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं, इसको पकड़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है।
इस फंगल इन्फेक्शन की। इसका कोई प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं है कि पहले से आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन और विटामिन जी, सिंग, लिम्सी यानी क्या क्या फलाना ढिंगाना खा रहे हैं लोग, उससे प्रिवेंट करने के लिए काढ़ा पिए पड़े हैं, हल्दी डाले पड़े हैं, कालमेघ लिए पड़े हैं। इसमें कुछ नहीं कर सकते पहले से, क्योंकि इसके ड्रग्स ही इतने खतरनाक हैं जो जान खुद ले लेते हैं। लेट्स सी, बट हाउ कैन यू प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस, आप कैसे इसे प्रिवेंट कर सकते हो? लेट्स सी। सबसे पहले अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखिए, ये बात मैं पहले ही कह रखा हूँ, 200-250 से ऊपर नहीं जाने दीजिए। स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करिए। स्टेरॉइड्स कभी भी माइल्ड केस में, 100 में से 80 से 85% इंडिया में माइल्ड केस होंगे, स्टेरॉइड्स नहीं लेने हैं, याद रखिए। हमेशा स्टेरॉइड्स का जो कंसल्ट, अगर स्टेरॉइड्स लेने पड़े आपको तो डॉक्टर बोले तब लेना, बिना वैसे नहीं। अपने ह्यूमिडिफायर्स में ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल करें, हमेशा स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करें। पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करिए। जो आपके घर में अगर कोई इंसान इस वक्त कोरोना वायरस से अभी जूझ के और जीत के आया है, उसका हाइजीन बहुत मेंटेन रखिए, उसे मास्किंग करिए, धूल धक्कड़ के एरिया से दूर रखिए, पानी डिस्टिल पिलाइए, अच्छे से उसका सैनिटाइजेशन और उसका हाइजीन का ध्यान रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट इग्नोर एनी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस। जितने भी मैंने बताए, साइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल या पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस या जीआई के, अगर आपको कोरोना वायरस ठीक होने के बाद भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं, एज सुन एज पॉसिबल किसी भी ईएनटी डॉक्टर या किसी भी ऑप्थोमोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर को जाके तुरंत दिखाइए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट इसका इलाज है। दीज आर द डूज एंड द डोंट्स, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं एक बार। बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज म्यूकोरमाइकोसिस ट्रीटेड। ये है कि ये ट्रीट कैसे किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है। इसका मेन लाइन ट्रीटमेंट है कि सबसे पहले तो इसे लैब में कंफर्म करना पड़ेगा। बिना कंफर्मेशन के दवाई नहीं दी जाती है इनकी, याद रखिए कि बहुत खतरनाक दवाइयाँ होती हैं इनकी। सबसे पहले कंफर्म किया जाएगा, भले आपका स्वैब लेके उसका भी पीसीआर किया जाता है इसमें, या फिर आपका सीटी स्कैन हो, बायोप्सी हो, इससे सबसे पहले देखा जाता है कि हाँ वो है, किस लेवल तक फैल चुका है। देन एंटी फंगल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट के दो बहुत ब्रॉड पिलर्स हैं। पहला मेडिकल ट्रीटमेंट, जो उसकी दवाइयाँ चलेंगी। दूसरा सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जरी करनी ही पड़ती है मैक्सिमम केसेस में, क्योंकि उसको जो इतने टिश्यूज डैमेज कर दिए ना उस फंगस ने, वो हटाने पड़ते हैं, वरना वो और फैलते चले जाएंगे। आपके राइनो से ऑर्बिटल, ऑर्बिटल से सेरेब्रल पहुंच जाएंगे, सेरेब्रल पहुंचे फिर तो गए आप। तो इसका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? एम्फोटेरिसिन वी, ये इंजेक्शन होते हैं, ये काफ़ी टाइम तक लगते हैं, बड़े महंगा ट्रीटमेंट होता है, इसलिए हर इंसान इसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाता। इसलिए इसका और इसकी कमी आ गई है। अभी देखा कि ये सिर्फ मुंबई की एक कंपनी बनाती है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। अब इंडिया में और जगह इसे बनाने की रजामंदी दे दी है। अब इसकी कमी आ रही है क्योंकि अब दुनिया से हर जगह से हमें इसकी दवाइयाँ मंगाई जा रही हैं। बट एम्फोटेरिसिन भी एक बहुत ही टॉक्सिक ड्रग है। देखा गया कि 50 से 60% लोगों के किडनी पे इफेक्ट आ जाता है, रीनल फेलियर तक कर देते ये बीमार। एक तो ये दवाई, इसका ट्रीटमेंट इतना महंगा, सर्जरी है ना, कितने सारे डॉक्टर्स, बड़ा मतलब अब वही है कि आप एक तरफ फ्राइंग पैन से निकल के फायर में कूद गए। यानी कि कोरोना वायरस तो आपकी बैंड बजा रहा था, अब इसने भी आपकी बैंड बजा दी। सो सर्जरी इसकी तुरंत करी जाती है, सर्जरी पे इसमें वेट नहीं किया जाता, एक बार कंफर्म हो जाए तो तुरंत सर्जरी। और लाओ फिनिश हो गया सब चीज़ें। बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये बात कही गई है एक्सपर्ट द्वारा, कोरोना वायरस हमसे जल्दी दूर नहीं जाएगा, बाकी वायरस और बाकी बैक्टीरिया जो आज भी हैं हमारे आसपास, बट हमें इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। ये चीज़ तो पक्की है कि अगर इम्यून पावर आपकी कम है तो कोरोना वायरस भी आपकी अच्छे से बैंड बजाएगा, और म्यूकोरमाइकोसिस और बाकी कलर की फंगस तो इंतजार कर ही रही हैं। तो इसका आंसर सिर्फ ये है, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। रिमेंबर, आप जिसे भी सबसे ज़्यादा चाहते हो, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने दोस्त को, या किसी को भी, वो हर इंसान आपको एक दिन छोड़ के चला जाएगा। दिस इज द नेचर ऑफ रियलिटी, क्योंकि हर इंसान मॉर्टल है, वो एक दिन चला जाएगा, शरीर नश्वर है, लेकिन आखिरी सांस तक आपके जो साथ रहेगा वो आपकी बॉडी रहेगी। इस बॉडी का आप ध्यान नहीं रख सकते, अपने माइंड का ध्यान नहीं रख सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका जीने का, फिर तो आप जस्ट गुजारा कर रहे हो। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, बिकॉज अगर आप इसकी आज टेक केयर करेंगे, आज के आने वाले टाइम पे जब सबसे ज़्यादा आपको जरूरत होगी किसी के सहारे की, तो ये आपको सहारा दे रहा होगा, कोई दूसरा नहीं देता, यही देता है। एंड दिस इज द ऑनलाइन ओपीडी, डॉक्टर के अग्रवाल जी के अंडर में चलती है, मतलब
पहले चला करती थी, अब वो नहीं रहे, लेकिन अभी भी ये चलती है 9 to 12, मतलब 12 बजे तक रात की चलती है, फिर 10 बजे तक चलती है। डॉक्टर्स फ्रीली अवेलेबल हैं, आपकी सहायता करेंगे। हम सब कोविड एजुकेटर्स वहाँ पे हैं। एंड आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, डोंट हेजिटेट। ये जूम आईडी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेस्ट डॉक्टर्स इंडिया के वहाँ अवेलेबल हैं, 1 डेढ़ साल से सिर्फ यही कर रहे हैं। एंड मेरी दादी का खुद इलाज इससे हुआ है बहुत अच्छे से, और बिल्कुल ठीक हो गया बहुत कम पैसों में। मतलब पैसे तो सिर्फ दवाइयों के ही गए और सिटी स्कैन का कुछ भी आएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू।